जब हमें क्वेश्चन 4 में क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन 4 में बता रहे हैं कि एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग अप एंड देन चेक टू सी इफ द एस्टिमेटेड आंसर इज क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर। हमने इनकी आंसर्स निकालने हैं, ठीक है, जो कि पहले क्वेश्चन में पार्ट ए में लिख रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन 4, इसको मैं 4 बनाऊंगा, क्वेश्चन 4 पार्ट ए। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, 2156 प्लस फिर है 9586 तो 2156 एंड 9586। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देख ले तो इनको हमने जमा करना है पहले। जो हम इनको जमा करेंगे तो ये एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। इनको जमा करेंगे, फिर इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे अंदाजे के मुताबिक, इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, फिर से जमा करेंगे। तो हम देख लेंगे कि जिस तरह एक्चुअल आंसर हमने लाया था और ये एस्टिमेटेड आंसर, दोनों में कितना फ़र्क है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो अगर पहले हम लिखते हैं द एक्चुअल सम, तो इन दोनों का सम मतलब इन दोनों को जमा करना। ये एक्चुअल में किस तरह होता है, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। 215 इसको और इसको हम जमा करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप लोग सीधा जो है ना अपने माइंड से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए कर रहा हूँ, आप लोग अपने जहन के ज़रिए भी अपने दिमाग से कर लें। अच्छा, तो मेरे पास नंबर है 2156 प्लस 9586 तो इन दोनों को मैंने जमा किया, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 11,742। हमारे पास आंसर इस तरह आ रहा है। तो ये तो एक्चुअल सम है जो एक्चुअली हमने किया, जो आंसर में मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अंदाजे के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर से जमा करेंगे कि क्या आता है। तो हम बोलेंगे कि द एस्टिमेटेड सम, इसका एस्टिमेटेड सम किस तरह होगा। तो एस्टिमेट सबसे पहले अब लोग इसको एस्टिमेट कर लें, इसको नियरेस्ट थाउजेंड्स तक, थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर 100 है, ठीक है। 1s 10s 100s थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर मौजूद है। तो इसको नियरेस्ट थाउजेंड्स तक हम राउंड ऑफ करेंगे। 2 के बाद क्या रहे, 1 आ रहे, मतलब अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम इसको एक बढ़ाएंगे, 3 बन जाएगा। लेकिन अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको एक नहीं बढ़ाएंगे, ये 2 वैसे ऐसा ही रहेगा। और इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे 1 2 3 डिजिट्स आ रहे, तो तीनों को हम 0 बनाएंगे। तो ये 20,000, ये 2000 के करीब है, 2156 किसके करीब है, 2000 के करीब। इसको हमने इग्नोर कर लिया, एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक उसको हमने राउंड अप कर लिया। फिर लिखेंगे प्लस बीच में। फिर अगर इस दूसरे को देख लें तो इसमें थाउजेंड्स का प्लेस यहाँ पर है, इसके मुताबिक हम राउंड अप करेंगे। तो इसके बाद क्या रहा है ना, 5 आ रहा है, मतलब इसको हम एक बढ़ाएंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इसको एक बढ़ाएंगे, तो 9 से ये बन जाएगा 10। और इसके बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे, 3 डिजिट्स आ रहे, तो इनको हम 0 बनाएंगे। तो ये 9 से बन गया 10, और इसके बाद 3 डिजिट्स आ रहे, तो हम इनको तमाम को 0 बनाएंगे। तो इस तरह हुआ। तो अगर इन दोनों को हम जमा करें तो ये आएगा 12,000, ठीक है। तो अब हम इस आंसर को देख लेते। यहाँ पर एक्चुअल सम क्या आ रहा था, 11,742, और एस्टिमेटेड सम क्या आ रहा है, 12,000। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस कितना है। अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इससे आप लोग ये सब्ट्रैक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल इससे मैं 1000 से 742 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे आंसर मिलता है 258। तो इन दोनों नंबर्स में फ़र्क कितना है, 258 नंबर्स का फ़र्क है। मतलब फ़र्क ये इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। तो हम बोलते हैं कि ये आंसर जो हमने लाया, एस्टिमेटेड आंसर, ये क्लोज़र है किसका, एक्चुअल आंसर का। और हमारा आंसर जो है रीजनेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द एस्टिमेटेड answer is closer to the actual answer.
इसके इस एक्चुअल के करीब है आंसर 100 और आंसर इज रीजनेबल और आंसर इज रीजनेबल। तो ये हमारा आंसर जो है रीजनेबल है। आप लोग इस जुमले को याद कर ले, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं मुंह से कहूँगा और आप लोग खुद लिख ले, ठीक है। और ये प्रोसेस हम तमाम क्वेश्चंस के लिए करेंगे। अच्छा उस्मान, अब दूसरा पार्ट कौन सा है? पार्ट डी। सही से नंबर्स बता रहे हैं। अच्छा 5 2 3 7 5 माइनस 2 3 6 2 0। तो 5 2 3 7 5 माइनस 2 3 6 2 0। अब इसके साथ भी हमने वही प्रोसेस करना है। पहले एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, जो इनको इससे इसको माइनस करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हम उसको कहते हैं। फिर इसको एस्टिमेट करेंगे, इसको राउंड अप कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे। फिर इसको फिर माइनस करेंगे और देख लेंगे कि इन दोनों के आंसर्स में फ़र्क कितना है, क्लोजर है कि नहीं, नज़दीक है एक दूसरे के कि नहीं। तो हम पहले लिखेंगे द एक्चुअल। अब वहाँ पर हमने सम लिखा था क्योंकि प्लस था बीच में, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम फिर डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लिखेंगे द एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। माइनस के नतीजे में जो आंसर आता है वो उसे डिफरेंस बोलते हैं, तो हमने डिफरेंस लिख दिया। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है? हम इस नंबर से ये नंबर माइनस करेंगे। तो 5 2 3 और 7 5 माइनस 2 3 6 2 0 2 3 6 2 0। तो इससे आंसर आ रहे 28,755। तो हमारा आंसर इससे एक्चुअल डिफरेंस इतना है, मतलब इसको माइनस करें तो ये एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है। अब हम एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे, जो हम अंदाजे के मुताबिक करेंगे। तो हम लिखेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारे पास, इसको इससे माइनस पहले इसको एस्टिमेट करना होगा, ठीक है, और फिर इसको एस्टिमेट करना होगा। तो अगर आप इसको थाउजेंड्स तक एस्टिमेट करें, थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है, इसके बाद क्या रहा है 3 आ रहा है, मतलब 5 से कम है, तो इसको एक बढ़ाएंगे नहीं, ये 52 ही रहेगा। और इसके बाद जितने आ रहे हैं वो 0 बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 52 0 0 इस तरह 52 0 0 0 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो तीनों को 0 बना दिया। फिर बीच में माइनस है, फिर इसको भी थाउजेंड्स तक एस्टिमेट कर लेंगे, राउंड अप कर लेंगे। तो थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है, इसके बाद आ रहा है 6, 5 से बड़ा है ना, तो इसको एक बढ़ाएंगे, तो ये 2 और ये 4 बन जाएगा, 2 4 और इन तीनों को 0 बनाएंगे। तो 23 से ये क्या बन जाएगा 24, और ये तीनों जो बाद में आ रहे हैं ये तीनों डिजिट्स 0 बन गए, ठीक है। अब हम 52 से 24 माइनस करेंगे कि क्या आता है। तो 52 माइनस 24 ये हमें मिलता है 28। तो इसका आंसर आता है 28,000। तो इससे हमने ये माइनस किया, 28,000 आ गया। अब इन दोनों में आप लोग फ़र्क देख लें, ये 28,000 है, ये 28,755 है, मतलब इन दोनों में 755 का फ़र्क है, तो फ़र्क ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर, ये एक्चुअल आंसर के क्लोजर नहीं है। तो फिर इसको हम रीजनेबल हम लिखेंगे कि एस्टिमेटेड आंसर इज नॉट क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर, देयरफॉर आवर आंसर इज नॉट रीजनेबल। ये आप खुद से लिख के, ठीक है। अब हम पार्ट सी पे जा रहे हैं। पार्ट सी क्या है उसमें? सेवन नाइन 7 3 फिर माइनस 5 2 9 6 8। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, और वही प्रोसेस हमने करने, वहाँ पर भी डिफरेंस था, इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ हमने माइनस करना है। तो हम पहले एक्चुअल डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस, फिर उनमें फ़र्क देखेंगे कि क्लोजर है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है?
तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से दूसरा वाला माइनस करेंगे। 79173 माइनस 52968, 79173 एंड 52968। तो इससे ये माइनस करेंगे 79173 माइनस 52968। तो इससे आंसर आया 26। हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 26,205। ये आंसर एक्चुअल आंसर आ रहा है। अब हम एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेटेड आंसर हम लिखेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होगा, एस्टिमेटेड हम इसको थाउजेंड्स तक एस्टिमेट करेंगे, फिर देख लेंगे कि क्या होता है। तो 1000 प्लेस इसमें 9 है, 9 के बाद क्या रहे 1 आ रहा है, मतलब इस 5 से छोटा है, तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये 79 ही रहेगा। और इसके बाद 3 डिजिट्स आ रहे, तीनों को 0 बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 79 और तीनों डिजिट्स 0 बन गए, तो ये 79,000 बन गया। 173 को हमने इग्नोर किया, सीधा 79,000 ले लिया। फिर बीच में माइनस है, फिर इसको राउंड अप करना चाहते हैं तो 1000 प्लेस तक करेंगे। इसके बाद क्या रहे 9 आ रहा है, तो 5 से बड़ा है, मतलब इसको एक बढ़ाएंगे, तो 2 से बन जाएगा 3, तो ये 5 3 बन जाएगा और ये तीनों 0, तो 5 3 और ये तीनों डिजिट्स 0 बन गए, तो ये 53,000 है। अब हम 79 से 53 को माइनस करते हैं, 79 माइनस 53, तो हमें मिलता है 26,000। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर मिल गया 26,000 और वहाँ पर क्या है 26,205। तो इसमें डिफरेंस इतना आ रहा है, 205 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इसको हम छोटा मान लें कि ये छोटा डिफरेंस है, और तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपके ऊपर पे डिपेंड करता है। अगर आप ये डिफरेंस जो है ना छोटा ले लेते हैं कि ये छोटा डिफरेंस है 205 इसमें और इसमें, तो फिर ये क्वेश्चन रीजनेबल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो फिर ये इसका क्लोजर नहीं है, इसके करीब नहीं है, ये 26,000 और 26,205 इससे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि द एक्चुअल आंसर, ये एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर इज नॉट क्लोजर टू द एस्टिमेटेड आंसर, सो देयरफॉर आवर आंसर इज नॉट रीजनेबल। ये रीजनेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप बता रहे हैं कि एक्सेप्टेबल है और अगर आपको ये फ़र्क ज़्यादा नहीं देखा है तो फिर एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इसमें। अच्छा, अब हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, पार्ट डी पे। डी में मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो पार्ट डी में क्या है 351 क्रॉस 44। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना है, फिर एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करना है और दोनों में फ़र्क देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आने वाले आंसर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट की बात करेंगे, एडिशन है तो सम की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो डिफरेंस की बात करेंगे। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 351 क्रॉस 44, तो ये हमें क्या मिलेगा 351 और 44, 351 क्रॉस 44। ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ कि इनके ये चीज़ें आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आंसर आता है 15,444, इससे ये आंसर आता है। अब हम एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट इसको जब हम हंड्रेड्स तक करें, थाउजेंड्स तक नहीं कर सकते। ठीक, थाउजेंड्स इसमें है ही नहीं, या टेंस तक करें तो बेहतर होगा, टेंस तक यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर आप दो लोग देख ले तो 1 है, मतलब 5 से छोटा है, इसको फिर नहीं बढ़ाएंगे, ये 5 ही रहेगा, 35 और इसको 0 बनाएंगे, तो 351 तकरीबन किसके बराबर है 350 के बराबर। इसको हम 360 तो नहीं ले सकते, 360 इससे दूर है और 350
ये 350 और 351 एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क। फिर क्रॉस अगर इसको हम देख लें तो ये किसके ज़्यादा करीब है, ये 40 के ज़्यादा करीब है या 50 के ज़्यादा करीब है, तो 40 के ज़्यादा करीब है ना, तो हम फिर 40 ले लेंगे। ठीक है, हमने 40 ले लिया, 50 नहीं ले सकते। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई थिंक 1500,000 आता है। तो 350 क्रॉस 40 तो हमारे पास पूरा आता है 14,000। तो आप लोग देख लें इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। ये 15,444 है, ये 14,000 है, मतलब 1000 और 444 नंबर्स का फ़र्क आ रहा है इन दोनों में। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कि एक्चुअल आंसर इज़ नॉट क्लोज़र, ये क्लोज़र नहीं है, ज़्यादा दूर है, क्लोज़र मतलब नज़दीक, और आंसर इज़ नॉट रीजनेबल, और आंसर जो हमारा आंसर हमने एस्टिमेशन के ज़रिए आंसर निकाला वो रीजनेबल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम पार्ट ई पे जाएंगे। ई में कौन सा क्वेश्चन है, अभी प्रोडक्ट का है करेंगे। तो पार्ट ई क्या है, पार्ट ई में है 2 3.4 प्लस 67.9। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन है 23.4 एंड 67.9। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल वैल्यू इनको पहले जमा करेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेट भी निकालेंगे। तो एक्चुअल में इसका सम क्या आता है, यहाँ पर भी सम है ना, जमा करना है। तो एक्चुअल सम अगर इनको हम जमा करें 23.4 एंड 67.9, तो इनका सम किस तरह के 23.4 प्लस 67.9, तो ये हमारे पास आ रहा है 91 पॉइंट। इसको हम यहाँ पर जमा करेंगे 67.9, तो इससे आंसर आए 91.3। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा अब हम इसको एस्टिमेट भी करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे द एस्टिमेटेड सम। तो एस्टिमेटेड सम रिपोर्ट क्या राणा पंद्रह ठीक। तो एस्टिमेटेड सम में हम इसको एस्टिमेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ तक इसको एस्टिमेट करें इस पॉइंट तक, तो इसके बाद क्या रहे 4 मतलब 5 से कम है, तो इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये 23 ही रहेगा, और इसको 0 बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 23.0। लेकिन इस 0 की क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो इसको हम सीधा 23 भी लिख सकते हैं। अगर हम ये देख लें 67.9, तो ये ज़्यादा करीब है 68 का। यहाँ तक अगर राउंड अप कर ले तो इसके बाद आ रहे 9, मतलब 5 से बड़ा है, इसको 1 बढ़ाएंगे 8 बन जाएगा, तो 68 के ज़्यादा करीब है, और ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये हम 68.0 या इसको मिटा दे तो सीधा 68 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप जमा करेंगे कि क्या आता है, तो 23 प्लस 68, तो हमारे पास आता है 91। इन दोनों को आंसर 91 आता है। तो हमने देख लिया कि जो एक्चुअल आंसर है और जो एस्टिमेटेड है, इनमें सिर्फ फ़र्क 0.3 का है, मतलब ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर, सो देयरफॉर आवर आंसर इज़ रीजनेबल। आप लोग ये जुमला जो मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग बाद में लिख लें, इसके बाद लिख लें। ठीक है, तो इस तरह हमने लिख लिया। अच्छा अब पार्ट एफ पे आते हैं। तो पार्ट एफ कौन सा है, 4.21। पार्ट एफ 4.21 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 2.3। तो ये हमारा पार्ट एफ है 4.21 क्रॉस 2.3। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में देख लेंगे कि एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी क्या आती है। वही तरीका है जो सारे क्वेश्चंस में होता है। तो हम बोलते हैं कि एक्चुअल, यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 4.21 क्रॉस 2.3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा। मैं सीधा कैलकुलेटर से करता हूँ, आप लोग ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं तो इस पर टाइम
जो है ना ज़ाया नहीं करनी चाहिए। 4.21 क्रॉस 2.3 तो हमें मिलता है 9.683 हमें ये मिलता है। ठीक है, 4.21 एंड 2.3 ये तो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो हकीकी नंबर्स है। अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे। तो अगर हम इसको देख ले यहाँ पर इस डिजिट से एस्टिमेट करें तो इसके बाद आ रहा है 2 मतलब 5 से छोटा है, तो इसको एक बढ़ाएंगे नहीं, ये 4 ही रहेगा और ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हम किस तरह निकालेंगे? एस्टिमेटेड मतलब अंदाजे के मुताबिक जो राउंड अप है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो ये हमने बताया कि ये 4 हो जाएगा 4.00 इस तरह बन जाएगा। ये ज़्यादा नहीं करेंगे तो इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्रॉस इसको अगर हम देख ले 2 को देख ले, इसके बाद क्या रहे 3 आ रहे, तो इसको एक बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये 2 ही रहेगा, 2.0 रहेगा, लेकिन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 हम सीधा लिख सकते हैं, 4 2 ज़ार 8, तो ये 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देख ले तो इससे हमारा आंसर 8 आ गया, इससे 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये करीब आ गया इससे, लेकिन ज़्यादा करीब नहीं है। ये एक नंबर फिर भी इन दोनों में फ़र्क है, ये 8 आ गया, ये 9, एक नंबर फ़र्क है और ये हिस्सा भी ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा करीब नहीं है, इज़ नॉट सो क्लोजर, इसके करीब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 8 इज़ नॉट क्लोजर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट, ये इसके करीब नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब इट इज़ आवर आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। तो हम कह देंगे कि एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज़ नॉट क्लोजर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट्स और आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। ठीक है, तो ये हमने पार्ट एफ कर दिया। अब इसके बाद हम जाएंगे पार्ट एफ जी पे। एफ के बाद जी आ रहा है, तो जी में कौन सा 22.30 माइनस 17.99, अच्छा इस तरह। तो अब इसको हम एक्चुअली माइनस करेंगे, फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्चुअल, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है ना, तो एक्चुअल डिफरेंस निकालें, एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस हमारा क्या रहा है, इससे हम ये माइनस करेंगे 22.30 से 22.30 माइनस 17.99, तो ये हमारा आ रहा है 4 इससे सीधा हमने माइनस किया, लिखना चाहते हैं तो लिख ले 22.30 माइनस 17.99, तो ये आंसर आ रहा है 4.31, इस तरह आगे। अब हम एस्टिमेशन करेंगे इसमें, तो एस्टिमेशन किस तरह होता है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हम अगर आप इसको इस नंबर तक एस्टिमेट कर लें 22 के बाद, तो इसके बाद आ रहा है 3 मतलब 5 से छोटा है, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, तो ये 22 ही रहेगा और इस हिस्से को हम इग्नोर कर लेंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे फिर। तो ये 22 के बराबर 22.00 हम लिख सकते हैं, लेकिन 0 की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा 22 मैंने लिख दिया। ठीक है, ओह सॉरी बताया करें, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा वो बता के, तो अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे इस 7 तक, तो 7 के बाद क्या है 9 है, मतलब इसको एक बढ़ाना होगा, तो ये फिर 17 से बन जाएगा 18 और 18.00 इस तरह हम लिखेंगे, लेकिन 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा 18 लिख सकते हैं। तो इससे हम अगर 18 को माइनस करें तो 2 क्या आ गया 4 आएगा, तो आंसर 4 आ गया। अब हम एक्चुअल डिफरेंस और एस्टिमेटेड डिफरेंस में अगर फ़र्क देख ले तो इतना नहीं है, बहुत कम फ़र्क है, ये 4.31 है, ये 4 है, तो इसमें फ़र्क कम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के करीब है। तो हम कह सकते हैं, नीचे आप लोग खुद से लिख ले कि द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज़ क्लोजर टू द एक्चुअल डिफरेंस। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि और आंसर इज़ रीजनेबल, हमारा आंसर रीजनेबल।
अच्छा ये इसके बाद लास्ट है एच, जो मैंने मिटा दिया, तो बाद में लिखेंगे फिर। तो लास्ट है एच पार्ट। एच पार्ट में क्या बता रहे हैं हमें? 84579 डिवाइड बाई 33। तो अब हम पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो हम लिखेंगे कि एक्चुअल कोशेंट, ठीक है। जो डिवीजन के नतीजे में जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कोशेंट, एक्चुअल कोशेंट क्या रहेगा? हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन का तरीका आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में आप कर चुके हैं, मैं सीधे कैलकुलेटर से करता हूँ। तो 84579 डिवाइडेड बाय 33, तो हमें मिलता है, अगर इसको हम 84579 को डिवाइड करें 33 पर, तो हमें आंसर मिलता है 2563। ये आंसर हमें मिलता है 2563। अब हम अगर एक्चुअल, तो हमें पता, आप एस्टिमेटेड भी करेंगे। तो इसको अगर हम एस्टिमेट करें तो थाउजेंड्स तक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये थाउजेंड्स है। इसके बाद आ रहे 5, मतलब इसको एक बढ़ाएंगे, तो हम इसको 8 और इसको एक बढ़ाएंगे, ये 5 बन जाएगा 4 से। तो 8 5 और इन तीनों के फिर 0 बनाएंगे, ठीक है। ये करेंगे एस्टिमेटेड कोशेंट। तो एस्टिमेटेड कोशेंट में हमने बता दिया कि इसको 5 बनाएंगे और ये तीनों 0, तो 885 बन जाएगा और ये तीनों 0। फिर डिवाइडेड बाय, ये 33 ज़्यादा 30 के करीब है या 40 के? तो ये 30 के ज़्यादा करीब है। मतलब इसको अगर हम वो रूल्स के ज़रिए करना चाहें ना, तो इसके बाद 3 आ रहा है, मतलब 5 से छोटा, इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो ये 3 और ये 0 बन जाएगा 30। तो 33 ज़्यादा 30 के करीब है, 40 के नहीं, 40 से दूर है। तो ये हमने 30 बना ली। अब इसको हम 30 पर डिवाइड करेंगे कि क्या आता है। तो 85 और 1000 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें मिलता है यहाँ पर 2833.3। इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है, 2833.3। तो अगर हम देख ले यहाँ पर 2833.3, वहाँ पर क्या है 2563, यहाँ पर है 833। तो वहाँ पर 500, यहाँ पर 800, तकरीबन 300 नंबर्स का तकरीबन फ़र्क है इन दोनों में। तो ये एक्चुअल आंसर है, ये एस्टिमेटेड है, तो दोनों में फ़र्क ज़्यादा है। ये 800 तक पहुँच चुका है या वो 500 है। तो हम कह सकते हैं कि द एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर, देयरफॉर आवर आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। हमारा आंसर जो है रीजनेबल नहीं है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट एच। इसके आगे और है, हमारा लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट अगले वीडियो में करेंगे।